चलिए आज हम लोग देखते हैं सीजीपीएससी के द्वारा जो 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर लिया गया था उसका सिर्फ आंसर की हम लोग सिर्फ आंसर की ही देखेंगे, है ना। ताकि एक बार जो है आगामी जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन में की ओर चलते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया गया था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विविध, विविध हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कर नीति। चौथा क्वेश्चन है वर्नाकुलर चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो होगा अमृत बाजार, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आहड़ और बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे। तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी ये। ठीक, चलिए छठवां क्वेश्चन हो गया भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, चलिए सातवां क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुषार मेहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा धौलागिरी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है। तो ये हो गया है ऑप्शन सी विनिर्यात माल। उसी तरह क्वेश्चन 13 देखते हैं प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय प्रदेश, है ना। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अवशिष्ट विषय क्या होता है। अवशिष्ट विषय होता है विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है। तो ये है हॉकी से संबंधित, ऑप्शन सी इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र लिच्छियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, 17वां क्वेश्चन का आंसर है भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.9%। 18वां आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बी, ऑप्शन नंबर बी जाति। ठीक है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं किसने कहा है चेतन शरीर ही आत्मा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरवाक।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है बोला है ना, तो नहीं है तो ये क्या है? नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं? तो इसका आंसर जो पीएससी ने लास्ट फाइनल दिया था वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 201। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये है हरि विजय सूरी, ऑप्शन बी। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन आते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, है ना, ये वाला। ठीक। 27वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है? ये हो जाएगा दमन एवं दीव। आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव और ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। अब चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो गया था। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी इसका आंसर है ना, 6 भागों में। ठीक। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? इसका जो आंसर होगा ये होगा ये ऑप्शन डी, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो ये संस्कार का कारण है अविद्या, ऑप्शन नंबर सी इसका है जो है ये आंसर होगा। 32वां है, कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका जो आंसर वो लिया गया था बी और सी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पैरा विद्युतांक की विमा क्या है? तो पैरा विद्युतांक की विमा है M0L0T0, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, पीएम आशा योजना का संबंध किस कल्याण से है? तो पीएम आशा योजना का जो संबंध है वो कृषक कल्याण से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका आंसर है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रज्जाक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधार को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा ये इंडो यूनानी कला, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं? तो हरे पादप जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद जो है ऑप्शन नंबर ए, 75(5). MITTI कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है? मतलब ये बोला जा सकता है मिट्टी कैफ़े। तो ये इसका आंसर जो है ये है दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, ऑप्शन सी इसका आंसर है। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया, उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया था, तो क्या नाम दिया गया था? सप्तऋषि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है हम लोग को कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कथन केवल बी और सी सही है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और डिटेल पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है।
है ना। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? तो ये होगा कादर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या हैं? तो ये है, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं उपयुक्त सभी, उत्पत्ति, क्षय और नित्यता, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां, निम्नलिखित में से कौन से युग्म अनुचुंबकीय एवं नवचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 91वां संविधान संशोधन, है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता था? ये करंट का क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ओपनहाइमर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है ना। देवनी मोरी स्तूप कहाँ है? तो देवनी मोरी स्तूप कहाँ है? तो डी गुजरात में। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? ये इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख, मतलब ऑप्शन सी है। ठीक है इसका आंसर। 50वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक, अब ये हो गया 50 जीएस के, इंडियन जीएस के क्वेश्चन। अब छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 91 नंबर से ये स्टार्ट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में खरटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आपका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पशुपालन, खनन, मछली उद्योग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53वां, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवराव सप्रे जी। ठीक, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन जो है ये विलोपित हो गया था। ठीक है, ये विलोपित था। चलिए अगला देखते हैं, 55वां, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, बैगा जो है ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष या तिथि या दिनांक को बोया जाता है? ठीक, तो ये हो जाएगा श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? तो ये हो जाएगा सिमरियागढ़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप योजना के लिए कौन पात्र हैं? तो स्टैंड अप योजना के लिए है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, तीनों उपरोक्त सभी इसमें पात्र हैं। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनौला पहली 20 तरियामा कंचन थारी का उत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरैन पत्ता, ऑप्शन डी। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची 1 को संबंधित संस्थान विभाग सूची 2 से सुमेलित करिए? तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, आप लोग इसको और थोड़ा डिटेल में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए 61वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है? तो ये कब किया गया था? ऑप्शन बी इसका आंसर है दिसंबर 2015 में। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो बेरिल खनिज जो है वो ऑप्शन सी है इसका आंसर, जसपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा सोरहई। ठीक, 66वां का है ऑप्शन सी, सोहरई। ठीक, चलिए 64वां क्वेश्चन है, सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आप ऑप्शन ए, पौधा। ठीक है, चलिए
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है, तो ये हो गया था विलोपित, ये वाला क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम चुने। तो ये है घनश्याम सिंह गुप्त। को पता है घनश्याम सिंह गुप्त जो है दुर्ग के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए, ये करंट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक में A++ ग्रेड मिला है? ठीक, तो ये है गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय जो बिलासपुर में स्थापित हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या क्या है? तो ये है ऑप्शन ए ज्ञान। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है जी? ऑप्शन बी टीपाडी में। ठीक, शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो किस जनजाति से है? भतरा जनजाति से है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही आंसर है। 71वां क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? ठीक, तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब हल्बी, खड़िया और पंडो तीनों जो है छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली है। ठीक है, चलिए, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो ये बहुत ही फेमस है, कोरबा, है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें इनमें से कोई नहीं। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, तो बताइए कि इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी आप लोग इसका धारा को इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, 76वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भाटा मिट्टी। डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर, प्रसाद योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर या मऊर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छिंद या छिंद पेड़ के पत्तियों से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो ये भी एक धारा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये धारा वाला क्वेश्चन आजकल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत पीएससी का ये फेवरेट सेक्शन हो गया है पंचायती राज में। ठीक, तो धारा अच्छे से याद करके जाइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंठी देवल जो मंदिर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रतनपुर। ठीक है, चलिए, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 82वां क्वेश्चन है, भाका के अंजोर का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद किसने किया था? जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि में है। ठीक है, तो 82वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सविता पाठक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। धान का झुलसा रोग खालिस्तान बीमारी है, तो क्या बीमारी है ये? फफूंद जनित बीमारी है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। 84 क्वेश्चन देखते हैं, 84वां, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया। ये बहुत ही रखा गया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर था ऑप्शन बी, खूबचंद बघेल। ठीक है, इसका आंसर जो है। चलिए, 85वां है, कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेल नदी, ऑप्शन सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इंदिरा सोना जो है वो नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा खुरई का वृक्ष, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन, सिर पाँव क्या है? तो ये पगड़ी भी है, धोती तथा पिछौरी भी है, पन्ही, छकलिया, अंगा तीनों है ये। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 91वां क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है, तो ये कहाँ संचालित है? ये संचालित है ऑप्शन ए जगदलपुर। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी करवाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नींद आना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए, 93वां है, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो कोयला आया तो मतलब ऑब्वियसली कोरबा है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया था? ठीक, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी में ही संशोधन किया गया था। चलिए, 95 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? तो इनका संबंध जो है रतनपुर से था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज, ठीक है, विकसित किया जा रहा है? तो ये है राजनांदगांव में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? ठीक, नहीं है तो बोला है तो 97 हो जाएगा माघ शिकार। ठीक, ये नहीं है को आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ठीक, कई बार स्किप हो जाता है ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98वां क्वेश्चन, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वीकल्चर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 99वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से वेदिश्री नामक मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये होगा आपका मल्हार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ क्या है? तो इसका होता है स्वयं पर भरोसा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं हो गया है ना, पूरा क्वेश्चन अपन कर लिए। ओके, बाय।